हेलो नाइन्थ क्लास। यहाँ हम कवर कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर के ब्लू बॉक्स क्वेश्चन। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने काफ़ी सारे ब्लू बॉक्स क्वेश्चन कवर कर लिए थे। और इससे आगे चलते हैं हम पेज नंबर 157। यहाँ क्वेश्चन दिया है कि एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन क्यों होता है। पतली की बात हो रही है, उठाना कठिन क्यों होता है। तो देखिए, आप सबने देखा होगा जो आपके स्कूल बैग हैं वो अब थोड़ी उनमें चौड़ी स्ट्रिप आती है, कुछ इस टाइप की आती है। और इसके बाद में उसे पतली स्ट्रिप से यूँ जोड़ देता है। जो स्कूल बैग होता है, ठीक, वो यहाँ जुड़ी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई अगर ये एरिया ज़्यादा हो गया तो जो प्रेशर जो अप्लाइड होगा हमारे शोल्डर पे वो कम होता है। पहले क्या था? पहले ऐसा नहीं था। पहले स्कूल बैग आ रहे हैं और उनमें यहीं से एक पतली सी स्ट्रिप होती थी, तनी होती थी पतली। और ये पतली क्या काम करती थी? ये कंधों को दुखा देती थी। दुखा क्यों देती थी? क्योंकि हमने पढ़ा है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल बटे क्षेत्रफल होता है। अगर क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए एक पतली डोरी वाले बैग को उठाना कठिन होता है। बात समझ आई? इसलिए आजकल जो स्कूल बैग या कोई सी बैग आते हैं उनमें यहाँ चौड़ी पट्टी लगी रहती है ताकि कंधे बच सकें, कंधों पे प्रेशर कम जाए। तो यहाँ भी देखो फिजिक्स अप्लाइड होती है। देखिए, देख लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। यदि स्कूल बैग का पट्टा पतला तथा मजबूत डोरी से बना होता है तो हाथ या कंधे पर अधिक दाब लगाता है। जैसे हमारे पास में फॉर्मूला है P बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो बैग का भार बटे डोरी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ डोरी पतली है इसलिए दाब अधिक लगेगा। ठीक। सेकंड देख, उत्प्लावन से क्या तात्पर्य है? उत्प्लावन तो कोई वस्तु है जब वो द्रव में जाती है तो उस पर ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है। इसी बल को हम उत्प्लावन बल कह देते हैं। ठीक। जब किसी पदार्थ को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है जिसे उत्प्लावकता कहते हैं या उत्प्लावन बल भी कह देते हैं। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो पानी के पृष्ठ पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है या डूब जाती है? ये क्या है? ये वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से या उसके द्वारा हटाए गए जल के घनत्व से ज़्यादा होता है तो वो डूब जाती है, और अगर कम रहता है तो वो तैरती रहती है। लेकिन अगर एक समान है तो वो आंशिक रूप से डूबेगी और तैरती रहेगी। ठीक है। देखिए, जब किसी वस्तु का घनत्व किसी द्रव के घनत्व से कम होता है तो वस्तु तैरती रहती है, कम होता तैरती रहती है, जैसे मैंने बताया था। इस स्थिति में वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगने वाले उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से अधिक होता है। उत्प्लावन बल ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसका घनत्व कम है। और जब d छोटा है d डैश से तो उत्प्लावन बल वस्तु के भार से ज़्यादा रहेगा और वस्तु तैरेगी। इसी प्रकार जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है तो इस स्थिति में वस्तु डूब जाती है। यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक सुई होती है या एक कील होती है, उसे हम पानी के अंदर डालें तो डूब जाएगी क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के घनत्व से। और वहीं एक बोतल का ढक्कन होता है, उसे हम पानी के ऊपर रखें तो वो तैरता रहता है क्योंकि उसका घनत्व कम है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के घनत्व से। जो जितने भी जहाज या नाव बनाई जाती हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनाई जाती हैं। बात समझ आ रही होगी बच्चों? चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, पेज नंबर 158 पे चलते हैं। तो एक तुला पर आपका द्रव्यमान 42 kg नोट करते हैं। क्या आपका द्रव्यमान 42 kg से अधिक है या कम है? देखिए, द्रव्यमान की बात हो रही है तो द्रव्यमान एक समान नहीं रहता। द्रव्यमान में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसा हमने बताया था। तो वास्तव में एक तुला
द्वारा लिया गया पाठ्यांक भार होता है, वो भार होता है जिसे हम द्रव्यमान मानते हैं। चूँकि हम किसी वस्तु का वजन वायु में लेते हैं, इसलिए उस पर वायु के कारण उत्प्लावन भी लगता है। उत्प्लावन भी लगता है, तो आभासी भार बराबर वस्तु का भार, वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल। 42 kg भार तो बराबर वस्तु का वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल। स्पष्ट है, वस्तु का भार बराबर 42 kg प्लस उत्प्लावन बल, इसमें ऐड हो जाएगा, उत्प्लावन बल ऐड हो जाएगा, तो क्या है, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 42 kg से अधिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है। आपके पास रुई का एक बोरा तथा लोहे की एक छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 किलोग्राम के आते हैं, वास्तव में एक दूसरे से भारी है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा भारी है और क्यों? कौन सा भारी है और क्यों? देखिए, जो लोहे की रोड है वो आपको ज़्यादा भारी लगेगी, क्योंकि उसका जो एरिया है, जो आयतन है वो कम है, और रुई के बोरे का एरिया, आयतन ज़्यादा है। देखिए, देख लेते हैं। रुई के बोरे का आयतन अधिक होगा, इसलिए रुई के बोरे पर लगने वाला उत्प्लावन बल का मान लोहे की अपेक्षा अधिक होगा। क्योंकि उत्प्लावन बल बराबर वस्तु द्वारा विस्थापित तरल का भार अधिक आयतन से अधिक तरल विस्थापित होगा। स्पष्ट रुई के बोरे का वास्तविक भार लोहे की छड़ के भार से अधिक होगा। तो रुई के बोरे का वास्तविक भार जो है वो लोहे की छड़ के भार से अधिक हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ ब्लू बॉक्स क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।